बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ। और जैसे कि नाज़रीन इलेक्शन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं और पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों के साथ साथ अजीब व गरीब और मुख्तलिफ़ ख़बरें जो हैं वो भी अरूज के ऊपर हैं। और इस्तीफ़े जो हैं वो एक बार फिर शुरू हो चुके हुए हैं और एहतसाब का अमल भी जो है उसकी भी लिस्टें फाइनलाइज कर ली गई हैं और उसके ऊपर भी बड़ा सख्ती से अमल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की जो है वो उसकी मकबूलियत में भी इजाफा हो रहा है। पीपल पार्टी ने भी अपने पर निकालने शुरू कर दिए हैं। और दूसरी जानब PPA 145 में मुस्लिम लीग नून के दोनों उम्मीदवार जो हैं, आज़ाद भी मुस्लिम लीग नून से है और मुस्लिम लीग नून का आमने सामने खड़े हो गए हैं, वहाँ पर भी सिलसिला शुरू हो चुका है। मज़ीद सज़ाएँ हैं, उसमें से इमरान खान को उलझा के रख दिया है और इमरान खान का गिरेबार पकड़ने की कोशिश पे ख़ाबर मलिका पर एक वकील ने भी हमले की कोशिश की। ये तमाम जो ख़बरें हैं आज के वीलॉग में शामिल हैं और उम्मीद है कि अपने कीमती राय से आप हमें आगाह करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और सबसे बड़ी जो आज खबर हम देने लगे हैं, सब जो ख़बरें हैं बड़ी अहम ख़बरें हैं आज, वो ये है कि जजेस के बाद लाहौर की जो ब्यूरोक्रेसी है पंजाब की और वफाक की, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद ने अपने इस्तीफ़े भी तैयार कर लिए हैं। जी हाँ, और जैसे ही ये गवर्नमेंट आती है तो जनाब उन्होंने एहतसाब से बचने के लिए जो लूट मार 3.5-4 साल में की थी, तो वो उससे बचने के लिए ब्यूरोक्रेट्स ने भी जजों की तरह जो है और सियासतदानों की तरह काम काज छोड़ कर बैरून मुल्क भागने की तैयारी शुरू कर दी और अपने सासे जो हैं वो मुंतकिल करने शुरू कर दिए। बल्कि जहाँ जहाँ बैठे हैं वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं इदारों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ, और जहाँ जहाँ खुद भी वो सिस्टम का हिस्सा है तो अब वो क्योंकि भागने की तैयारी में है और तासर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम जाने लगे हैं, जी बस अब पाकिस्तान में कुछ नहीं है, जबकि इन्होंने अरबों रुपए की लूट मार मुख्तलिफ प्रोजेक्टों में की है। जिसका एहतसाब का टाइम आया है तो ये भागने की तैयारी कर रहे हैं और ये आने वाले वक्तों में सारी चीज़ें सबूतों के साथ क्लियर हो जाएंगी। सख्त तरीन एहतसाब सियासतदान, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, डेवलपर्स, कंपनीज और यहाँ पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने इस मुल्क को दोनों हाथों से बड़े आराम सुकून के साथ ना ऐसे खा पी के लूटा है और बड़े बड़े सासे बना लिए, कंपनियाँ बना ली, स्कीमें बना ली, बड़े बड़े सियासतदानों से, ब्यूरोक्रेसी से, आला हाई प्रोफाइल जजेस के साथ तल्लुकात बना के अब वो ऐसे फिरे होते हैं जैसे उनको पूछने खींचने वाले कोई नहीं और कानून उनके ऊपर नाफज नहीं होता। तो उनकी भी छानबीन शुरू कर दी गई है। ये इलेक्शन ख़त्म होने दें, बड़े बड़े तमाशे लगने हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। इलेक्शन ख़त्म तो होने दें कैसे कैसे। और आप ये भी ना समझिएगा कि हुकूमती पार्टी को कुछ नहीं होगा, सबसे ज़्यादा एहतसाब उनके ही शुरू होना है, ये भी आपको बताता चलो। मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में दिन रात जो है दिन ब दिन में इजाफा होता जा रहा है और PTI ने इलेक्शन से कबल ही धांधली का जो है ना डंडोरा पीटना शुरू कर दिया है और इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टेशन पे हंगामा राई करने का प्लान भी तैयार किया है, जो PTI के चंद कारकुनान की गिरफ्तारी के बाद बेनकाब हो चुका हुआ है। और मेरा ख्याल है बकाया बंदे के पुत्र बन गए होंगे जिन्होंने पता लग्या होगा बकाया कारकुनान ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ प्लान करते पे सन गिरफ्तार हो गए ने, तो मेरा ख्याल है उन्होंने मावा भैन भरा उन्होंने बाहर नहीं निकलने देंगे। बड़े पुरअमन इलेक्शन होंगे और हर बंदे को अपनी इज्जत बचाने का शौक़ है और वैसे भी ला ले गाना तो आपको पता कितना मशहूर है। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने बलूचिस्तान, KPK और सिंध में मकबूलियत के लिए डिजिटल मीडिया का जो है वो उसकी कंपेन शुरू कर दिया है और करोड़ों रुपए डिजिटल मीडिया की कंपेन के ऊपर लगाने शुरू कर दिया। लाहौर में भी, पंजाब के एक शहर लाहौर में भी वो अपने डिजिटल मीडिया के ज़रिए कंपेन कर रहे हैं और उसमें इनको काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। PP 145 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आमने सामने आ गए। PP 146 के उम्मीदवार गजाली सलीम भट्ट साहब, PP 145 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार समीउल्लाह की हमायत की बजाय आज़ाद उम्मीदवार जिनका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से और अपने दोस्त साबित खान की हमायत शुरू कर दी है, जिसमें समीउल्लाह खान ने मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को से शिकवा ही किया है, शिकायत भी लगाई है, जबकि गजाली सलीम भट्ट साहब ने कहा जी मैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ जिसको टिकट जारी हुआ है उसकी कंपेन कर रहा हूँ, अलबत्ता मैं अपनी कंपेन में मसरूफ़ हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने सीट को छोड़ के दूसरों की कंपेन करूँ। ये उन्होंने एक वज़ाती बयान जो है वो उन्होंने भी दिया है। अब देखते हैं कि समीउल्लाह खान साहब जीतते हैं या आबिद खान जीतते हैं या इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाती है। मज़ीद सज़ाएँ, इमरान खान को उलझा के रख दिया बुशरा बीबी की बड़ी बहन मरियम रियाज। जी हाँ, इसके बारे में बड़ी अफवाहें होती थी कि मरियम रियाज के एक फ़ोन के ऊपर ना जनाब हर काम क्लियर होता है और मरियम रियाज जो है वो ख़ुद को मलिक रियाज की बेटी भी डिक्लेयर करती थी। ये भी आपको बड़े मज़े की बात बताने लगा कि मरियम रियाज जो है
وہ کئی جگہوں کے اوپر خود کو ملک ریاض بحریہ ٹون والوں کی بیٹی بھی ظاہر کرتی تھی، اور اس کے کہنے کے اوپر، اس کے نام کے اوپر بڑے کام بشریٰ بی بی نے کرائے، بڑے بڑے ڈیولپرز کے، بڑے بڑے بزنس مین کے، بڑے بڑے کمپنیز کے، اور خاص طور پہ شیخ آفتاب، یہ جو نہیں ہے شیخ الفتح والے عرفان اقبال صاحب، ان کے بڑے کام انہوں نے بڑے منٹوں سکنٹوں میں ایسے کر کے پڑھا مارے ہیں. ان کے اوپر بھی کافی کرپشن کے کیسز ہیں، اور مریم ریاض عمران خان اور بشریٰ بی بی کی حمایت میں آ گئی، کیونکہ کافی راز ہیں ان تینوں کے درمیان. وہ راز جو ہے وہ کھلنے کا بھی خطرہ ہے. خواب ملکہ تو ماضی کی کہانی تھی، گیا انہوں نے کہا جی کہ میرے بہنوئی جو تھے وہ بشریٰ بی بی کے ساتھ بڑی زیادتی ظلم کرتے تھے. کل تک تو آپ تعریفیں کر کے نہیں تھکتے تھے، اور آج آپ نے ان کو شرابی، زنائی، پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. خیر یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ان کا اپنا مسئلہ مسائل ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے. عمران خان کا عدالت میں گریبان پکڑنے کی کوشش پر عمران خان کے وکیل نے خاور ملکہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی اور ان کو دھکے دیے، جس کے اوپر موجودہ عدالت کی انتظامیہ اور وہاں پہ موجود پولیس نے اس کو ناکام بنا دیا. اس موقع کے اوپر بشریٰ بی بی جو تھی دونوں شخصیات کے درمیان میں آ گئی، یعنی کہ سابقہ خاوند اور موجودہ خاوند کے درمیان میں آ گئی، اور قسمیں وعدے دے کر، ریکویسٹ کر کے، ہاتھ جوڑ کے معاملے کو رفع دفع کروا دیا. یہ تھی ناظرین آج کی بڑی اہم خبریں، بڑی اہم اندر کی سٹوری جو ہم نے آپ کے ساتھ آج کے ویلاگ میں جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں، شیئر کی ہیں. تو امید ہے کہ آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں گے، اور ہمارے ٹی وی چینل سبسکرائب کریں گے. پاکستان زندہ باد.